दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 40, वर्कशीट नंबर 51। ठीक है, अभी तक हम 40 वर्कशीट पे चालू रख रहे थे अपनी, पर अब हम 50 पार कर चुके हैं हिंदी में। और हमारी ये है वर्कशीट 51, कार्यपत्रक 41। डेट है हमारी 4/11/2020। 11वां महीना हमारा शुरू हो चुका है, 4 दिन बीत चुके हैं, 2020 हमारा चल रहा है। ये जल्दी बीत जाए तो अच्छा होगा, बहुत ही मनहूस साल गया। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालिएगा, ये सब डालते रहिएगा। और आज हमारी जो वर्कशीट आई है वो आई है कबीर सबद, जो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, हमारा एक चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है ये, और वो चैप्टर मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपनी बुक में हिंदी की। तो यहाँ से शुरू होते हैं हमारे चैप्टर। ये है हमारी क्षितिज की बुक हिंदी की, और जो यहाँ से है हमारे, ये देखिए 9वां चैप्टर हमारा, कबीर, साखियाँ एवं शब्द। ठीक है, तो चलिए हम अपने 9वें चैप्टर पे चलते हैं, और ये खुला हमारा 9वां चैप्टर। तो यहाँ से हमारा 9वां चैप्टर शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसमें कबीर, जो हमारे कबीर दास हैं, जो कबीर जी हैं हमारे, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, उन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसमें से मैंने एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो यहाँ से शुरू हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, और इसका पेज नंबर अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका पेज नंबर हमारा है 91। तो एक बार आप देख लीजिएगा, इसी से आया है। ठीक है, और इसी से हमारी शुरुआत हुई है। ये पीछे भी है, ये देखिए शब्द, और यहीं से आया है, ये पहला वाला आया है हमारा। ठीक है, ये पहला वाला जो ये लिखा हुआ ना शब्द, शब्द का अर्थ होता है पद। ठीक है, तो यहीं से आया हुआ है ये पहला, माफ़ करिएगा, ये पहला है हमारा, और ये दूसरा। अब मैं जानता हूँ आपको कुछ परेशानियाँ ज़रूर होती हैं, जैसे कैमरा हिलता रहता है, तो मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ संभालता हूँ, तो यह परेशानियाँ तो आनी ही हैं। आप सब उन परेशानियों को समझते हो, मैं जानता हूँ, पर आप लोगों का सपोर्ट अगर मेरे साथ ऐसे ही बना रहा तो हम इन सारी परेशानियों को पार करेंगे, और मैं बहुत जल्द कुछ खर्चे करूँगा और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। अभी हम इसे साइड में रखते हैं अपनी बुक को, और शुरुआत करते हैं जो हमारी वर्कशीट है 51 उसकी। तो वर्कशीट 51 की शुरुआत करते हैं, और इसका प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो अब जो हमारा वो शब्द था यानी पद था, उसके अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। कहाँ कहाँ ढूंढता है, आइए देखिए। मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता है, लेकिन जो हमारे कवि कबीर दास हैं उनके अनुसार जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, जो अल्लाह है, जो जिस रूप में वो विद्यमान है इस पृथ्वी पे, वो सब हमारे सांसों में मौजूद है। ठीक है, वो सब हमारे सांसों में मौजूद हैं और धरती के कण कण में मौजूद हैं। ठीक है, ऐसा मानना है हमारे कबीर दास जी का, और यही शायद सच्चाई होगी, पर हमें इतना पता नहीं है, पर जो कबीर दास जी मानते थे वो यही था। इसका प्रश्न नंबर 2 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। अभी आप इसके प्रश्न का उत्तर ना लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके 2 उत्तर हैं, एक उत्तर इसमें है और एक उत्तर हमारी बुक में है। तो मैं आपको एक बार ये वाला उत्तर दिखाऊंगा और एक बार अपनी बुक वाला उत्तर दिखाऊंगा, तो आपको जो पसंद आएगा आप वो वाला कर लीजिएगा। पहले हम अपनी कॉपी वाला देखते हैं, फिर हम बुक वाला देखेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप ये उतार सकते हो, और अगर आपको दूसरा वाला पसंद आएगा तो आप दूसरा उतार लेना। ठीक है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद और किसी विशेष क्रियाक्रम अथवा वैराग्य धारणा करने जैसे विश्वासों का खंडन किया। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद, जो मंदिर मस्जिद में जाते हैं ना, भगवान को ढूंढते हैं, उसका खंडन किया। और विशेष क्रिया जैसे पूजा पाठ करवाते हैं, विशेष कर्म में वो सब कुछ आ जाता है, पूजा पाठ करना और अन्य कार्य जो हम प्रभु के लिए करते हैं। ठीक है, और वैराग्य धारणा, तरह तरह के पाखंड को धारण कर लेना, तो इन सब के वो विखंडन करते थे। ठीक है, आइए अब इसका दूसरा आंसर देखते हैं जो कि हमारी बुक में मौजूद है। तो ये है हमारी बुक, मैंने आपको पहले भी दिखाया था ये। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, राम और रहीम की एकता में विश्वास करने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। ठीक है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दे सकते हो। मैं एक बार अपना पेन ला के आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा पेन आ चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हमारा आंसर कहाँ से शुरू हुआ है। 1 मिनट में अपना कैमरा ठीक कर लेता हूँ, बड़ी परेशानी होती है यार। तो यहाँ से जो है, राम और रहीम की, ठीक है, एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर, तो
वो उनका क्या था कि वो पाखंड में विश्वास, पाखंड का उन्होंने नाश किया था, मतलब नाश तो नहीं कर पाए पर उनका विखंडन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर है तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया, ठीक है। मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको कुछ परेशानियाँ हुई हैं, मुझे भी बहुत परेशानियाँ हुई हैं, पर अगर आपको दूसरा ये वाला उत्तर भी अच्छा लगे तो आप ये वाला भी लिख सकते हो। कोई और अगर मेरा वो वाला उत्तर अच्छा लगे जो मैंने खुद लिखा है तो आप वो वाला भी लिख सकते हो। आप इसको भी लिख सकते हो, आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। माफ़ करिएगा, आप इसको लिख सकते हो और जो मैंने आपको बुक में दिखाया अभी अभी आप उसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहीं से हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा होता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे? अब कहाँ मिलेंगे ईश्वर? बगल वाली गली में? नहीं यार, इनके हिसाब से देखते हैं कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो बगल वाली गली में तो मिलने से रहे, अब कहाँ मिलेंगे ये बताएंगे हमारे कबीरदास जी। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर पृथ्वी के कण कण में मौजूद है, ठीक है। और ईश्वर हमारे अंतर मन में ही मौजूद है, बस जरा से ध्यान से वो हमें मिल जाएंगे। तो ये कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर हमारे पृथ्वी के कण कण में मौजूद है। आप उन्हें चाहे जिस रूप में मानते हो पर वो हर रूप में इस पृथ्वी के कण कण में मौजूद है, ठीक है। कोई वैराग्य की ज़रूरत नहीं, कोई पाखंड की ज़रूरत नहीं। आप पृथ्वी की पूजा करिए, पृथ्वी के कण कण में प्रभु मौजूद है, ठीक है। उनका कबीरदास जी का ये मानना था। और कबीरदास जी की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो राम और रहीम दोनों में भेदभाव नहीं करते थे, यानी जो भी कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ठीक है। ऐसी धारणा रखने वाले थे हमारे कबीर जी। उम्मीद करता हूँ आपके मन में भी यही धारणा होगी, ठीक है। मौजूद थे एवं ईश्वर हमारे अंतर्मन में ही मौजूद है, ठीक है। तो ईश्वर हमारे अंतर्मन में ही मौजूद है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा से ध्यान की ज़रूरत है। तो ज़रा से ध्यान से वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो हो सकता है कोई आपको समझ में ना आई हो बात, तो आप वो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर दे दिया करूँगा, ठीक है। मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। तो कोई परेशानी हो या किसी चीज़ कोई पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, वहाँ आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपको बता दूंगा ज़रूर से ज़रूर। प्रश्न नंबर 4 है, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो आइए पहले आप इस उत्तर को समझ लीजिए कि श्वासों के श्वास में, ठीक है, यानी सांसों के सांस में है, ठीक है। तो कबीरदास जी ने ईश्वर को सांसों के सांस में, सब श्वासों के श्वास में, इसका अर्थ होगा सब सांसों के सांस में, ठीक है। सांस वो वाली नहीं, सांस पतोहू वाली नहीं, हमारी सांस, ठीक है, जो हम अंदर बाहर लेते हैं ना, हवा का अंदर बाहर लेते हैं, उसे कहते हैं, उस सांस से यहाँ मतलब है, ठीक है। कहीं आप भटक जाओ तो भटकना मत, ठीक है। उस सांस और ये सांस में अंतर है, ठीक है। तो आइए अब इसके उत्तर पे चलते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि इस पंक्ति को कबीरदास जी ने ईश्वर के संदर्भ में कहा और हमें उन्होंने यह समझाया कि ईश्वर हमारे सांसों में मौजूद है, हमें ईश्वर को अपनी सांसों में खोजना चाहिए, ठीक है। तो ईश्वर को हमें कहाँ खोजना चाहिए? अपने सांसों में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। और मैंने हिंदी का सिलेबस भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाके एक प्लेलिस्ट है जिसमें 9th क्लास का सिलेबस है 5 सब्जेक्ट का 2020 से 2021 तक का, तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, और अगर हौसला बढ़ेगा तो मैं आपको और अच्छे से सब कुछ समझा पाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करें, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में जाएँ और कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।